Hello, my dear students. How are you? I hope you all are fine and in good health. I am Neelam, your English teacher. Today, we are going to discuss our fifth lesson, that is the tiger, the holy man and the jackal. जैसा कि आप सबको पता है कि हम अपने 4 लेसन कवर कर चुके हैं और आज हम 5th लेसन को रीड करने वाले हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है बच्चों, ये आपको पढ़कर काफ़ी अच्छा लगेगा। तो बिफोर वी स्टार्ट द स्टोरी वी हैव टू डिस्कस द बिग आइडिया। द बिग आइडिया इज़ यूज़ योर जजमेंट। हमेशा अपने जो डिसीजन हैं उनका जैसे आप लोग खुद से जज करो। पीपल हु आर ऑलवेज स्वीट कुड बी हार्मफुल। जो लोग हमेशा स्वीट होते हैं मीन्स जो मीठे बोलते हैं वो हार्मफुल हो सकते हैं, मीन्स हानिकारक हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई मीठा बोल रहा है आपसे तो वो आपके बारे में अच्छा ही सोच रहा है। मे बी वो अंदर ही अंदर आपसे कोई दुश्मनी रखे बैठा हो या उसका मोटिव कुछ और है। तो हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि जो हमसे अच्छे से बोल रहा है वो हमारे वेल बीइंग में ही है, वो हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकता है। तो हमेशा हमें अपनी खुद की जजमेंट यूज करनी चाहिए, ठीक है। तो लेट्स गो सेक्शन में क्या है हमारा, विच ऑफ दिस स्टोरीज हैव यू हर्ड बिफोर। इनमें से कौन सी स्टोरीज़ के बारे में आपने पहले सुना है। टिक द वंस डैट यू हैव हर्ड, और उनको टिक करना है जो पहले आपने सुनी हुई है। जैसे कि अगर आपने अकबर एंड बीरबल की स्टोरी सुनी है तो टिक कर दीजिए। पंचतंत्र भी बच्चे बहुत पढ़ते हैं। फेरी टेल्स अगर किसी ने पढ़ी है तो टिक कर दीजिए। हितोपदेश है, तेनालीरामा है। तो जो भी स्टोरीज़ आपने रीड की हैं आप उनको टिक कर देना और फिर आपको बताना है कि डू यू रिमेंबर एनी कैरेक्टर फ्रॉम एनी ऑफ दिस स्टोरीज़, कि क्या आपको इन स्टोरीज़ में से कोई कैरेक्टर याद है और विच कैरेक्टर इज़ इट, और वो कौन सा कैरेक्टर है। तो आपको उस कैरेक्टर के बारे में लिखना है, ठीक है। नाउ कम टू लेसन। तो लेसन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक ओवरव्यू देना चाहूँगी। जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, द टाइगर, द होली मैन एंड द जैकल। तो ये स्टोरी है एक टाइगर के बारे में, एक होली मैन है जो बिल्कुल संत टाइप के आदमी होते हैं ना, सीधे साधे से, वैसा, और एक जैकल है। जैकल का मतलब सियार, ठीक है। तो एक बार क्या होता है कि जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, एक टाइगर इसमें पिंजरे में बंद हो जाता है, ठीक है, केज में। तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा होता है। तभी एक होली मैन वहाँ से निकलता है। तो उसको देखकर टाइगर बोलता है कि मुझे बाहर निकाल दो। तो होली मैन मना कर देता है कि नहीं, मैं कोई मूर्ख हूँ, मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा तो मुझे ही खा जाओगे। तो जो टाइगर था वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ था और वो उसको अपनी बातों में ले लेता है। बार बार कसमें खाने लग जाता है, प्रॉमिस करता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम मुझे बाहर निकाल दो। और जो होली मैन है वो उसकी बातों में आ जाता है और उसको बाहर निकाल देता है। तो क्या लगता है आप लोगों को, क्या टाइगर ने होली मैन को कुछ भी नहीं कहा होगा? अगर जब होली मैन ने टाइगर की हेल्प की है तो कहा होगा। जैसे कि हम पिक्चर में भी देख पा रहे हैं ना, इसने अपना पंजे लगा दिए हैं होली मैन के ऊपर, ठीक है। तो वो कहता है कि तुमने तो कहा था कि मुझे खाओगे नहीं, कसम खा रहे थे, अब क्या हुआ। कहता तुम मुझे मूर्ख समझते हो क्या जो मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगा। अब तो मुझे कोई भी नहीं रोक सकता तुम्हें खाने से। तो वो काफ़ी ज़्यादा माफ़ी मांगता है कि मुझे छोड़ दो प्लीज़, रिक्वेस्ट करता है उससे काफ़ी ज़्यादा। कहता है, फिर जो टाइगर है वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम कोई भी 3 लोग ले आओ मेरे पास, और अगर वो कह देंगे ना कि मैं तुम्हारे साथ गलत कर रहा हूँ और मुझे तुम्हें नहीं खाना चाहिए,
तो मैं तुम्हें जाने दूँगा। तो सबसे पहले होली मैन पीपल के पास जाता है, तो पीपल भी बता देता है कि ऐसे कोई करता है कि भी लोग तो हमेशा ऐसे ही करते हैं कि भी मेरी भी छाया में रहते हैं और फिर बाद में मुझे ही काट देते हैं। फिर वो उसके बाद बफेलो के पास जाता है, तो बफेलो भी कहते हैं कि तुम कितने बड़े फूल हो कि कौन किसका क्या करता है, कि जब तक मैं दूध देती हूँ तब तक मुझे बढ़िया खाना खिलाया जाता है और जब मैं नहीं देती उस टाइम पर मुझे वैसे एक साइड में बांध दिया जाता है। फिर वो रोड के पास जाता है, तो रोड भी उसको सेम टाइप के ही एक्सक्यूज़ देता है और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। और फिर उसको होली मैन को एक जैकल मिलता है और फिर हम स्टोरी में पढ़ेंगे कि जैकल उसकी कैसे हेल्प करता है। ठीक है, तो कंटिन्यू करें। A folk tale is a traditional story about a particular place and its people। ये जो फोक टेल है, फोक टेल का मतलब होता है बच्चों लोक कथा। ठीक है, कि ये किसी पर्टिकुलर प्लेस के और वहाँ के लोगों के बारे में परंपरागत कहानियाँ होती हैं, ट्रेडिशनल स्टोरीज़ होती हैं, विच वॉज ओरिजिनली पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इन स्पोकन फॉर्म। और जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में स्पोकन फॉर्म में चलती रहती हैं। जैसे आप लोग भी अपनी दादी नानी से कहानियाँ सुनते हो ना, उनके टाइम पर उन्होंने अपने बड़ों से सुनी होंगी, तो जो भी मतलब हमारे ट्रेडिशन में जो भी कहानियाँ होती हैं हमारे बड़े हमें बताते हैं, इसी तरह से ये जो फोक टेल होती हैं ये भी सेम वे में है, किसी पर्टिकुलर प्लेस और पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड होती हैं, वहाँ के पर्सन से ही, और वो स्पोकन फॉर्म में मतलब बोल बोल के आगे बताते जाते हैं कि ऐसा हुआ, तो वही मानने लग जाते हैं कि पहले ऐसे हुआ करता। ठीक है, रीड दिस इंटरेस्टिंग फोक टेल फ्रॉम इंडिया। तो हम ये जो इंडिया के एक काफ़ी इंटरेस्टिंग फोक टेल है इसको रीड करेंगे। वंस अ टाइगर गोट लॉक्ड इनसाइड अ केज। एक बार एक टाइगर एक केज में, पिंजरे में लॉक हो जाता है। ठीक है, बंद हो जाता है। ही ट्राइड वेरी हार्ड टू गेट आउट बट इन वेन। और वो बहुत ज़्यादा कोशिश करता है बाहर आने के, लेकिन बाहर आने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है लेकिन सब बेकार था। इन वेन मतलब व्यर्थ था, बेकार था। ठीक है, क्योंकि देखो पिंजरे में बंद है तो कितने ही वो अपनी मेहनत कर ले, इनको तोड़ नहीं पाएगा, काफ़ी मोटी मोटी सलाखें हैं ना, तो उसने भी बहुत कोशिश की बाहर आने की, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाया। He rolled and bit the bars in anger and grief when he failed। He rolled means पता है ना, गोल गोल घूमना, वो गोल घूमता है और फिर एंगर में, गुस्से में आकर जो बार्स हैं केस की उनको वो बिट करता है, काटता है। और एंड ग्रीफ वैन ही फेल्ड, और जब वो फेल हो जाता है बाहर निकलने में, जब वो बार्स को काट नहीं पा रहा तो वो सैड हो जाता है। ग्रीफ का मतलब सैड, दुखी हो जाता है। बाय चांस अ पुअर होली मैन। अ पुअर होली मैन केम बाय, और तभी एक बेचारा होली मैन वहाँ पर आता है। लेट मी आउट ऑफ दिस केज ओ होली वन, क्राइड द टाइगर। तो टाइगर उसको क्राई करके क्या कहता है कि संत आदमी प्लीज़ मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो। नो माई फ्रेंड, रिप्लाइड द होली मैन कामली, यू माइट ईट मी इफ़ आई डिड। तो बहुत ही धैर्य से जो होली मैन है उसको आंसर देता है टाइगर को कि नहीं मेरे दोस्त, अगर मैंने ऐसे किया तो तुम मुझे खा जाओगी। नॉट एट ऑल, स्वॉर द टाइगर। तो जो टाइगर है वो क्या कहता है, एक सीरियस सा प्रॉमिस करता है, बिल्कुल सीरियस होके कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इनफैक्ट आई ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू यू, बल्कि मैं तो हमेशा तुम्हारा आभारी रहूँगा। एंड विल ऑलवेज बी योर स्लेव, और हमेशा तुम्हारा दास बनकर रहूँगा। दास का मतलब नौकर।
ठीक है। वो क्या कहता है कि नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा, तुम्हारा ग्रेटफुल रहूँगा और तुम्हारा स्लेव मीन्स नौकर, तुम्हारा नौकर बन के रहूँगा। नाउ व्हेन द टाइगर क्राइड एंड swore, the holy man's heart softened, and at last he agreed to open the door of the cage. और अब जब टाइगर बार बार क्राई कर रहा है, रो रहा है, स्वोर कर रहा है, मतलब शपथ ले रहा है, तो इससे क्या हुआ, जो होली मैन था उसका दिल पिघल गया और आखिरी में वो मान गया दरवाज़ा खोलने के लिए, कि उसने मान लिया कि हाँ ठीक है, मैं पिंजरे का दरवाज़ा खोल दूँगा। As soon as the door was opened, out popped the tiger. और जैसे ही दरवाज़ा खुला तो जो टाइगर था उसने केज से पॉप्ड किया। पॉप्ड का मतलब जंप करना, ठीक है। जैसे आपने पॉपकॉर्न्स देखे हैं ना, आप जब घर में बनवाते हो मम्मा से, तो जब मक्खी डालते हो उसके अंदर तो उछल के ऊपर की तरफ आती है ना, पॉप बोलते हैं उसको कि पॉपकॉर्न, वहीं से उसका नाम बना। तो ऐसे ही टाइगर ने भी ऐसे कूद के छलांग लगाई। पाउंसिंग ऑन द पुअर मैन ही गरोल्ड, तो वो गरज के जो पुअर मैन था, बेचारा जो आदमी था, उसके ऊपर छलांग उसने लगाई, ठीक है। व्हाट अ फूल यू आर, व्हाट इज़ टू स्टॉप मी फ्रॉम ईटिंग यू नाउ, कि तुम कितने बड़े मूर्ख हो, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता तुम्हें खाने से। आई हैव बीन ट्रैप्ड फॉर सो लॉन्ग, आई एम टेरिबली हंग्री, मैं बहुत समय से इस जाल में, इस केज में फंसा हुआ था और मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ। द होली मैन प्लीडेड फॉर हिज लाइफ एंड एट लास्ट द टाइगर एग्रीड, तो जो होली मैन है वो बार बार अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए टाइगर से प्लीड करता है, मीन्स रिक्वेस्ट करता है, निवेदन करता है। और आखिरी में जो टाइगर है वो भी उसकी बात को लेकर एग्री हो जाता है, सहमत हो जाता है। ही सैड, इफ़ 3 people say that I am not being fair to you, I will not eat you and will let you go. और वो कहता है, अगर 3 लोग ये बात कह देंगे कि मैं तुम्हारे साथ फेयर नहीं हूँ, मतलब मैं जो तुम्हारे साथ कर रहा हूँ वो सही नहीं है, आई विल नॉट ईट यू, तो मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, एंड विल लेट यू गो, और तुम्हें जाने दूंगा। सो द होली मैन फर्स्ट आस्क्ड अ पीपल ट्री, तो सबसे पहले होली मैन किसके पास गया है, पीपल ट्री के पास। व्हाट इट थॉट ऑफ द मैटर, और वो उसको जो भी मैटर था उसके बारे में बताता है। द पीपल ट्री रिप्लाइड, व्हाट हैव यू टू कंप्लेन अबाउट, तो पीपल ट्री उसको रिप्लाई करता है, आंसर करता है कि तुम कंप्लेन किस बारे में कर रहे हो, शिकायत क्या कर रहे हो। अब आई गिव शेड एंड शेल्टर टू एवरीवन, मैं सबको छाया और रहने के लिए शेल्टर देता हूँ, आश्रय देता हूँ। टू एवरीवन हु पासिस बाय, और हर किसी को देता हूँ जो यहाँ से गुजरता है। बट दे रिटर्न माई काइंडनेस बाय टीयरिंग डाउन माई ब्रांचेस टू फीड देयर कैटल, लेकिन वो मेरी काइंडनेस को कैसे वापस करते हैं, वो मेरी जो ब्रांचेस हैं उनको तोड़कर अपने कैटल्स को, अपने पशुओं को खिला देते हैं, ठीक है। तो वो क्या कहता है, डोंट क्राई, रो मत। पीपल ट्री को जब वो अपनी सिचुएशन बताता है तो पीपल ट्री कहता है कि गलती तो तुमने खुद की है, अब तुम शिकायत भी क्या कर रहे हो कि कब किसको भलाई के बदले कुछ मिलता है। मैं भी पता नहीं कितने लोगों को शेड और शेल्टर देता हूँ जो यहाँ से गुजरते हैं, लेकिन मेरे को क्या अच्छा मिलता है उसके बदले में। लोग तो जो मेरी ब्रांचेस हैं उनको काट कर अपने पशुओं को खिला देते हैं, ठीक है। तो जैसे कि टाइगर ने 3 पीपल के लिए कहा था, तो सबसे पहले वो पीपल ट्री के पास गया है, उसने तो किसकी गलती बताई है, होली मैन की गलती बता दी है। अब देखो क्या होता है। देन द होली मैन वेंट फर्दर टिल ही saw a buffalo turning a wheel that drew water from a well। तो अब जो होली मैन है
आगे जाता है और उसको एक बफेलो दिखाई देती है। पिक्चर में देख पा रहे हो ना आप, एक बफेलो दिखाई दे रही है जो क्या कर रही है, ये देखो, वेल मीन्स कुआं, ये जो कुएं का व्हील है ना, इसको टर्न कर रही है, घुमा रही है, जिससे कि पानी बाहर निकल रहा है। When he asked the buffalo if the tiger was being unkind, unfair to him, the buffalo replied, और जब वो बफेलो को बताता है कि क्या टाइगर ने उसके साथ जो किया वो अनकाइंड नहीं था, निर्दयी नहीं था, और अनफेयर भी था, कि उसने, टाइगर ने मेरे साथ सही नहीं किया, तो बफेलो क्या रिप्लाई करती है, यू आर अ फूल टू एक्सपेक्ट द टाइगर टू थैंक यू, कि तुम तो बहुत बड़े मूर्ख हो जो तुम ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि टाइगर तुम्हें थैंक यू बोलेगा। लुक एट मी, व्हेन आई गेव मिल्क पीपल फैड मी द फाइनेस्ट सीड्स एंड ऑयल केक्स, कि मेरी तरफ देखो, जब मैं दूध देती हूँ तो लोग क्या करते हैं, मुझे जो सबसे अच्छा दाना होता है ना, और ऑयल केक का मतलब खल, पशुओं को खिलाने वाला जो चारा होता है उसको ऑयल केक बोलते हैं, कि जब मैं दूध दे रही होती हूँ तो लोग मुझे सबसे अच्छे दाने और खल वगैरह खिलाते हैं। नाउ व्हेन आई एम ओल्ड दे हैव टाइड मी अप हेयर एंड दे गिव मी ओनली ड्राई ग्रास, और अब जब मैं बूढ़ी हो गई हूँ तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने मुझे यहाँ पर बांध दिया है और मुझे सिर्फ सूखा घास खाने को मिलता है। ठीक है। द होली मैन ग्रू सैडर, तो ये बातें सुनकर जो होली मैन था वो बहुत ज़्यादा उदास हो गया। ही देन आस्क्ड द रोड व्हाट इट फेल्ट अबाउट हिज सिचुएशन, फिर वो रोड से पूछता है कि वो रोड से क्या पूछता है कि रोड उसकी सिचुएशन के बारे में क्या सोच रहा है। माय डियर सर सैड द रोड, रोड क्या कहता है, मेरे प्यारे सर, हाउ फुलिश यू आर टू एक्सपेक्ट एनीथिंग एल्स, कि आप कितने बड़े मूर्ख हो जो कुछ पाने की एक्सपेक्टेशन रख रहे हो। लुक एट मी, मेरी तरफ देखो, आई एम यूजफुल टू एवरी वन, येट ऑल रिच एंड पुअर, ग्रेट एंड स्मॉल, वॉक ऑन मी एज दे गो पास्ट, कि मेरी तरफ देखो कि मैं हर किसी के लिए, एवरी वन दिया ना, कि हर किसी के लिए कितना यूज़फुल हो, फिर चाहे वो रिच हो या पुअर हो, मीन्स अमीर हो या गरीब हो, ग्रेट हो या स्मॉल हो, मीन्स कोई बड़ा हो या छोटा हो, सब मेरे ऊपर से गुजरते हैं। ठीक है। यहाँ पर भी रोड क्या कहना चाहता है कि सब लोग यहाँ से निकलते हैं लेकिन सब मेरे लिए क्या कर जाते हैं, कोई बेनिफिट नहीं मिलता ना रोड को, बल्कि उसमें ज़्यादा जितने लोग आए जाएंगे उतना ही रोड डैमेज होता है, गड्ढे बन जाते हैं उसमें। तो एट दिस द होली मैन टर्न बैक सोरोफुली, और इस सब पर ये सारी बातें सुनकर जो होली मैन था बहुत दुखी होकर वापस मुड़ा। ऑन हिज वे बैक ही मेट अ जैकल, तो जब वो वापस जाने लगा, वापसी के रास्ते पर उसको कौन मिला, जैकल मिला। हु कॉल्ड आउट, वाई व्हाट्स द मैटर होली मैन, वाई आर यू सो मिजरेबल, और जो क्या कहता है कि क्या हुआ है होली मैन, और तुम इतने दुखी क्यों हो रखे हो। The holy man told him all that had happened and how the tiger would not spare his life. तो होली मैन उसको बताता है कि उसके साथ क्या हुआ है और जो टाइगर कैसे उसकी ज़िंदगी लेना चाहता है। ठीक है। हाउ वेरी कन्फ्यूजिंग सैड द जैकल, तो जैकल क्या कहता है कि ये तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है, तुम कह क्या रहे हो। When he heard all the things the holy man had to say to him, जब वो सारी बातें सुन लेता है होली मैन से तो वो कहता है, जैकल क्या बोलता है, Would you mind telling me over again, कि क्या तुम मुझे ये सब दोबारा बता सकते हो।
ठीक है, तो ये था हमारे लेसन 5 की रीडिंग का पार्ट 1। आगे की स्टोरी को हम लेसन 2 में डिस्कस करेंगे, पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।